प्रश्न 9। 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 6.5 मीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाता है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित करें कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल क्या होगा और इस शीट का मूल्य क्या होगा यदि 1 वर्ग मीटर शीट का मूल्य 30 रुपये है। तो यहाँ पे दिया हुआ है डिब्बा की लंबाई। तो डिब्बा की लंबाई दिया हुआ है 1.5 मीटर। डिब्बा की चौड़ाई, डिब्बा की चौड़ाई कितना है 1.25 मीटर। और डिब्बा की गहराई, तो गहराई या ऊंचाई को h से लिखा जाता है। तो h बराबर दिया हुआ है 6.5 मीटर। तो लंबाई, चौड़ाई और गहराई दिया हुआ है, यानी L, B और H दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित करें कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल क्या होगा। तो लिखेंगे अतः डिब्बा के चारों भुजाओं का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 इंटू L प्लस B इंटू H। तो यहाँ पे पहले हम डिब्बा के चारों भुजाओं का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, क्योंकि कह रहा है कि प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए, यानी जो प्लास्टिक शीट का मोटाई है उसको नगण्य मानना है, यानी उसको कुछ नहीं मानना है। ठीक है, तो डिब्बा के चारों भुजाओं का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे, क्योंकि कह रहा है कि डिब्बा को ऊपर से खुला रखना है। तो पहले चारों भुजाओं का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर तल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यानी आधार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि उसमें जो प्लास्टिक शीट लगा है डिब्बा बनाने के लिए कितना उसका क्षेत्रफल होगा। तो पहले हम डिब्बा के चारों भुजाओं का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब देखिए, ये सूत्र जो होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये होता है कमरा का चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो इसको हम यहाँ पे डिब्बा के चारों भुजाओं का क्षेत्रफल निकालने के लिए प्रयोग करेंगे। तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच जो होता है कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है। तो वही हम इसमें प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें जो प्लास्टिक शीट की जो मोटाई है डिब्बा में वह नगण्य है, यानी उसका मोटाई कुछ नहीं है, इसलिए इस सूत्र का पहले हम प्रयोग करेंगे। तो L यानी लंबाई दिया हुआ है 1.5, B यानी चौड़ाई दिया हुआ है 1.25 मीटर और ऊंचाई या गहराई को H से लिखते हैं। तो H बराबर हो गया 6.5 मीटर। तो लिखेंगे 2 इंटू L, L कितना है 1.5 जोड़ B कितना है 1.25 गुना H कितना है 6.5, हो जाएगा 2 गुना, अब 1.5 जोड़ 1.25 हो जाएगा 2.75 गुना 6.5। तो ये दोनों को जोड़ने पे आ जाएगा 2.75। अब ये तीनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 35.75 और यहाँ पे लिखेंगे वर्ग मीटर। तो डिब्बा के चारों भुजाओं का क्षेत्रफल आ गया 35.75 वर्ग मीटर। तो इस तरह पहले हम डिब्बा के चारों भुजाओं का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद
अब निकालेंगे डिब्बा के आधार या तल का क्षेत्रफल। डिब्बा के आधार का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा L इंटू बी। देखिए डिब्बा का जो आधार है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, L इंटू बी यानी लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे। ठीक है, L इंटू बी यानी लंबाई गुना चौड़ाई। L हो गया लंबाई, B हो गया चौड़ाई। तो L कितना है 1.5 है, गुना चौड़ाई कितना है 1.25 मीटर है। इन दोनों को जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 1.875 वर्ग मीटर। ठीक है, तो डिब्बा का आधार का क्षेत्रफल आ गया। क्योंकि डिब्बा का जो ऊपर का मुंह खुला हुआ है तो उसका क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे अतः डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का तो डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो डिब्बा के चारों भुजाओं का क्षेत्रफल कितना आया था 35.75 वर्ग मीटर, और डिब्बा के आधार का क्षेत्रफल आया था 1.875 वर्ग मीटर। तो डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक जो प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल कितना होगा, तो डिब्बा के चारों भुजाओं का क्षेत्रफल और डिब्बा के आधार के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि डिब्बा को प्लास्टिक सीट से बनाना है और ऊपर का मुंह खुला हुआ है। तो पहले हम डिब्बा के चारों भुजाओं का क्षेत्रफल और डिब्बा के आधार का क्षेत्रफल यही दो निकालना होगा, तो इसको जोड़ देंगे। तो डिब्बा के चारों भुजाओं का क्षेत्रफल और डिब्बा के आधार का क्षेत्रफल को जोड़ने पे आ जाएगा 37.625 वर्ग मीटर। तो डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल हो जाएगा 37.625 वर्ग मीटर। अब कह रहा है कि इस सीट का मूल्य क्या होगा यदि 1 वर्ग मीटर सीट का मूल्य 30 रुपया है। तो लिखेंगे चूंकि 1 वर्ग मीटर सीट का मूल्य कितना है 30 रुपया है। तो 1 वर्ग मीटर सीट का मूल्य है 30 रुपया। तो कितना आया डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल 37.625 वर्ग मीटर। ठीक है, तो 1 वर्ग मीटर का है 30 रुपया, तो 37.625 वर्ग मीटर का तो लिखेंगे अतः 37.625 वर्ग मीटर सीट का मूल्य हो जाएगा 37.625 गुना 30 रुपया। तो देखिए 1 वर्ग मीटर का मूल्य है 30 रुपया, तो 37.625 वर्ग मीटर का मूल्य कितना होगा 37.625 गुना 30। तो इसको जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 1128.7
₹7.5 कितना आएगा? 1128.75 तो यही निकालना था। तो इस तरह इस प्रश्न को हल करेंगे।